जो लफ्ज़ है न्यूट्रल, इसका बड़ा चर्चा है। इस एक लफ्ज़ ने किसी शख्स की बिल्कुल हवा निकाल दी है। आपके नाक के नीचे से आपके वज़ीर आज़म की कुर्सी पे मौजूद होने के बावजूद आपकी पूरी पार्टी आपके रेत की तरह खिसक गई। आप आज मकाफाते अमल का शिकार हुए, किसी साजिश का शिकार नहीं हुए। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपको बचाने अब कोई नहीं आएगा। आपकी गेम इज़ नाउ ओवर। गेम ओवर। इमरान खान पूरी गेम हार गए, अब आपको बचाने कोई नहीं आएगा। ये चाहते हैं कोई इनके मुखालिफिन को सज़ा दिलवाए, ये चाहते हैं कोई इनके लिए गिनती पूरी करे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पूरी पार्टी आपके हाथों से रेत की तरह निकल गई। आप सिर्फ अपने 10 लोग पूरे कर लें, 10 लाख लोग जमा करने की ज़रूरत नहीं। ऑपोजिशन के पास सिर्फ सरमाए की ताकत है, जिससे उन्होंने बोलियां लगाई। मरियम साहिबा, जो ख्वाब आप देख रही हैं वो चकनाचूर होंगे। मामला खुसूसी शहबाज गिल की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा ऑपोजिशन का मकसद सिर्फ इंतजार फैलाना है। चोरों के हाथों में मुल्क नहीं दिया जा सकता। आईन हर शहरी को हक देता है कि पुरअमन तरीके से एहतजाज करे। जिस अंदाज से ज़मीरों की नीलामियाँ जारी हैं, जिस अंदाज से ख़रीदो फ़रोख्त जारी है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। सब ने देखा कि सेनेट इंतखाबात में भी पैसा चला, अब भी ज़मीरों के सौदे किए जा रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जमहूरियत की मजबूती के लिए सियासत में पैसे का इस्तेमाल रोकना होगा। सुप्रीम कोर्ट के सामने पाकिस्तान की तारीख का इंतहाई अहम मामला है। सुप्रीम कोर्ट बाग की रेड जोन में जल्द से रोकने से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, फजलुर रहमान, अख्तर मेंगल समेत दीगर अपोजिशन रहनुमा सुप्रीम कोर्ट में पेश। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बेहतर होगा कि असम्बली की जंग असम्बली के अंदर लड़ी जाए। अदालत अभी तक असम्बली कार्रवाई में मुदाखलत पर कायल नहीं हुई। देखना है कि किसी के हुकूक मुतासर न हो। हम सियासी बयानबाजी नहीं देंगे और ना ही हम सियासत करेंगे। तो आप हमें इतना इजाज़त है, इंशाल्लाह ताला इधर से निकल के तो बहुत सियासत करने का मौका मिलेगा। सियासी बयानबाजी नहीं करेंगे, ना ही सियासत। अदालत से हमेशा ये उम्मीद होती है सियासी फैसले आइन के मुताबिक हों। बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा उम्मीद है अदालत आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेगी। हमारे वकील ने बड़ी मेहनत से दरख्वास्त तैयार की है। वफादारियां बदलने वाले अरकान 20 सीट होंगे या ताहयात नाअहल। पार्टी पॉलिसी से इन्हिराफ पर साथिक और अमीन रहने पर अदालत उस्मा से तशरीह की दरख्वास्त अरकान की। नाअहली के लिए आर्टिकल 63 रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर। सदारती रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट से 4 सवालों के जवाब मांगे गए हैं। इसकी टोटल जो अक्सरियत है वो 6 वोटों की है। MNA को वोट के हक के इस्तेमाल से नहीं रोका जा सकता। अब अदम एतमाद की तहरीक मौजूद है, कराएं वोटिंग उसके ऊपर। अब उसके ऊपर 14 दिन गुजर गए, वोटिंग नहीं करवा रहे। लीगी रहनुमा का हुकूमत को एक और चैलेंज। राना सनाउल्लाह कहते हैं अदम एतमाद पर वोटिंग कराएं, सब पता चल जाएगा। इमरान खान को सिर्फ 6 वोटों से अक्सरियत हासिल है, किसी भी MNA को वोट के हक से नहीं रोका जा सकता। मुनहरिफ अरकान ने अपनी जमात ही नहीं मुल्क की पीठ में खंजर घोंपा। रेफरेंस मौका दे रहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग ड्रामे हमेशा के लिए खत्म हो। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा, इन्हें सजा देना इसी तरह अहम है जैसे मुल्क के गद्दारों को दी जाती है। स्पीकर का रवैया तारीख में सियाह हरूफ से लिखा जाएगा। दस्तूर शिकनी, गद्दारी और बगावत है, सजा के लिए तैयार रहें। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का बयान, कहा इमरान साहब को इक़्तिदार से इतनी मोहब्बत है कि आइन को रोन दिया। ये
इलेक्टेड स्पीकर को बिल्कुल आइन की पासदारी करनी चाहिए। हमने देखा कि पहली दफ़ा पार्लिमान में स्पीकर ने जो ये हो रहा है उसके मुताबिक आर्टिकल 95 की सबवर्शन पार्लिमान के उन लोगों के खिलाफ भी उन्हें हाई ट्रीजन का केस करना चाहिएगा आर्टिकल 6 का। ये फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। पहली बार पार्लियामान में स्पीकर ने आइन की पासदारी नहीं की। पार्लियामान के इन लोगों के खिलाफ भी आर्टिकल 6 चलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर एहसन भून की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 63 वाज़ेह है कि हुकूमत ने जो रेफरेंस फाइल किया वो काबिल समाअत ही नहीं। पीपल्स पार्टी का स्पीकर के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का मुतालबा। वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इजलास ताखीर से बुलाकर आइन की संगीन खिलाफ वर्जी की गई। स्पीकर ने आइन की खिलाफ वर्जी और इमरान नियाजी से वफादारी निभाई। बतौर MPA हल्फ हम सब ने उठाया कि आइन की पासदारी करेंगे। अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद और कौमी असम्बली का इजलास, वज़ीर आज़म इमरान खान की सीनियर क़यादत के हमरा एक और बैठक। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं तसादुम नहीं चाहते, अदम एतमाद का मुकाबला आईनी तरीके से करेंगे, किसी मेंबर को वोट हक का हक इस्तेमाल करने से नहीं रोकेंगे। अपोजिशन नंबर्स पूरे करने के लिए ज़मीर फरोशी पर उतर चुकी है। इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा कौंसिल का 48वां इजलास। OIC ममालिक के वज़राए ख़ारजा की पाकिस्तान आमद। सेक्रेटरी जनरल OIC हुसैन इब्राहिम तोहा, इंडोनेशिया के नायब वज़ीर ख़ारजा, सोमालिया, नाइजीरिया और गम्बिया समेत मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़ारजा पहुँच गए। तमाम मेहमानों का इस्लामाबाद आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। तारीख़ी OIC इजलास में हिजाब, मसला कश्मीर, पाकिस्तान, भारत, अमल, कोरोना, इस्लामोफोबिया, मुस्लिम अक़लियतों के मसाइल, अफगानिस्तान की सूरत हाल ज़र फहरिस्त होंगे। 150 से ज़ायद करारदादें मंजूर होने का इम्कान। OIC की असर-ए-नौ तश्कील और चार्टर का भी जायजा लिया जाएगा। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर नुमाइंदा खुसूसी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस की समाअत। विफाक ने जवाब जमा कराने के लिए अदालत से मोहलत मांग ली। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने समाअत की। अटॉर्नी जनरल की अदम पेशी के बायस समाअत बगैर कार्रवाई 25 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। और IG इस्लामाबाद ने सिंध हाउस हमले की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। चीफ जस्टिस ने हफ्ते के रोज रिपोर्ट तलब की थी। रिपोर्ट में कहा गया कि 2 दर्जन से ज्यादा अफराद ने मुजाहरा किया, सिंध हाउस के गेट को नुकसान पहुंचाया, हंगामा आराई करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया।